नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव पर। बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के बारे में, किस तरीके से सचिन पायलट को लेकर चर्चाएं बनी रहती हैं। तो दूसरी तरफ इनके पिता सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भी काफी सुर्खियां बटोरते थे। जी हाँ दोस्तों, अपने बयानों से और अपनी कहीं ना कहीं जो इतिहास था उनका, उसको लेकर जनता के बीच हमेशा ही चर्चाओं का विषय बने रहे। जिस तरीके से बात नरेंद्र मोदी की आती है, जो कि भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने जीवन को लेकर कई खुलासे जनता के समक्ष किए थे। चाय वाले से लेकर अपनी सारी इतिहास की पोल पट्टी खोल के रख दी थी। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, राजेश पायलट ने भी कुछ ऐसी ही बातें करी थी और उनका इतिहास जानकर हर कोई दंग रह गया था। लेकिन यहाँ पर राजस्थान की राजनीति में जहां उठापटक चलती रहती है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, तो ये शुरुआत काफी लंबे समय, क्योंकि राजेश पायलट के समय की बात करें तब भी इन्होंने काफी बगावत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ की थी। कांग्रेस पार्टी के साथ इनका रिश्ता वैसे तो काफी मजबूत था, और मजबूती का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इन्होंने कई पार्टी बदलने की सोची तक नहीं, यानी कि इस्तीफा देने की सोची नहीं। इन समय हालात जो देखे, कांग्रेस पार्टी के जो हालात बन रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा भयावह हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से एक के बाद एक इस्तीफे भी देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कयास सचिन पायलट को भी लेकर लगाई जाती है कि क्या सचिन पायलट भी कुछ वैसे ही कदम उठाकर भाजपा की ओर रुख करेंगे या खुद का ही कोई पार्टी बनाकर आगे राजनीतिक सफर तय करना चाहेंगे। लेकिन आते हैं फिर से अपने इस खास प्रोग्राम के विषय पर कि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट से जुड़ी वो बातें जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में पायलट का नाम काफी समय से चला आया है। अशोक गहलोत और राजेश पायलट के बीच भी काफी चर्चाएं थी, लेकिन तब अशोक गहलोत ने बाजी मारी थी। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 2017 में जो उठापटक हुई थी, उसके बाद जब उप मुख्यमंत्री पद दिया गया था और 2020 में जब उससे ही इस्तीफा दिया था और दल बदल को लेकर काफी कुछ सवाल खड़े हुए थे, तो काफी जांच भी होती नजर आई थी। और जो होटल की राजनीति देखने को मिली थी वो तो और भी ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं दिलचस्प नजारा था सभी के लिए, क्योंकि राजनीति में किस तरीके से अशोक गहलोत ने बाजी मारी थी ये पूरी देश दुनिया ने देखा था। लेकिन इस समय सचिन पायलट काफी तेजी से आगे नाम कमाते नजर आ रहे हैं। जनता के बीच अपनी जो एक नेतृत्व वाली राय रखते हैं और अपना फ्यूचर प्लान दिखाते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, वो आला कमान को काफी पसंद भी आता है। लेकिन अशोक गहलोत को लेकर हमेशा ये बातें रहती कि आला कमान हमेशा उनके पक्ष में रहते हैं। लेकिन अब आपको एक ऐसी खास रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी की जो बातें होती थी उससे किस तरीके से मिलती जुलती बातें राजेश पायलट की भी हुआ करती थी, जो जनता को काफी पसंद आती थी। ये आप हमारी खास रिपोर्ट देखकर आप भी दंग रह जाएंगे किस तरीके से सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की कुछ ऐसी हकीकत है जो बहुत कम लोग सच में जानते हैं। तो देखिए आप ये हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें आपको वो हकीकत पता चलेगी सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट से जुड़ी, जो शायद अभी तक आप नहीं जानते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के वो नेता रहे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने अतीत का जिक्र करते हुए खुद को चाय वाला बताया। दूसरी तरफ एक समय कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे राजेश पायलट अपने करीबी लोगों के बीच अपने इतिहास यानी अतीत को याद करते हुए खुद को दूध वाला बताया करते थे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर आए संकट में सचिन पायलट इस तरह घिर गए थे, चुनाव के वक्त उनकी तुलना उनके पिता से की जा रही थी। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 1997 यानी कि 1997 में हुई रेस में राजेश पायलट अपने पूरे दमखम के साथ सीताराम केसरी के साथ भिड़ने को तैयार हुए थे, जबकि केसरी का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। लेकिन राजेश पायलट ने हार नहीं मानी थी। कुछ वैसे ही हालात सचिन पायलट के भी सामने आए जब उन्हें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े होने पर कांग्रेस का दुश्मन समझा जा रहा था। पिता पुत्र की तुलना तब भी की गई थी जब राजस्थान में कांग्रेस की मौजूदा सरकार बनने के समय सचिन और गहलोत के बीच संघर्ष जारी था। बात राजेश पायलट की करें तो राजेश पायलट की कामयाबी कहानी में सबसे अहम प्रतीक यही है कि अपने अंकल की डेयरी में एक दूध विक्रेता के तौर पर काम करने के लिए किसान के तौर पर राजेश पायलट दिल्ली आए थे, और तब पायलट अकबर रोड के बंगला नंबर 10 में दूध पहुंचाया करते थे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें ज़्यादा दिन इस पेशे में नहीं रहने दिया। पायलट ने फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लिया और भारतीय वायुसेना के पायलट बने। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पायलट बतौर स्क्वाड्रन लीडर हिस्सा था। 1979 यानी कि 1979 में पायलट ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी से मुलाकात कर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करी थी। ये पहला संकेत था जब राजेश पायलट राजनीति की ओर खिंचे चले आए। एक लहर में इंदिरा गांधी ने पायलट को टिकट दे दिया तो पायलट ने फोर्स छोड़कर चुनाव लड़ा ही नहीं, बल्कि भरतपुर से पहला चुनाव जीता और फिर दूसरा भी, और फिर दौसा से भी। राजेश पायलट का वास्तविक नाम राजेश्वर प्रसाद सिंह विधूड़ी था।
लेकिन भरतपुर का चुनाव लड़ने से पहले जब वो गाँव के दौरे पर गए तो वहाँ उन्हें सुनाई दिया कि जब चर्चा थी कोई पायलट आने वाला है। इसी चर्चा के चलते उन्होंने अपना नाम राजेश पायलट कर लिया। 1980 यानी कि 1980 के दशक में गांधी परिवार के साथ पायलट की नज़दीकियाँ बढ़ती गईं और इसके बाद राजीव गांधी सरकार में वो मंत्री भी बने। यानी कि धीरे धीरे राजनीति की जिस तरीके से एक के बाद एक कदम बढ़ा रहे थे उनको सफलता मिलती जा रही थी। अब पायलट जूनियर का समय है। जी हाँ, एक तरफ राजेश पायलट अपने बूते बनी हस्ती के रूप में मशहूर रहे, वहीं इस मामले में सचिन की कहानी अलग रही। साल 2000 में पिता के असमय देहांत के बाद उन्हें राजनीति में आना पड़ा। महज 26 साल की उम्र में सांसद, 31 की उम्र में केंद्रीय मंत्री, 36 की उम्र में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष और 40 की उम्र में डिप्टी सीएम बने सचिन एक तरह से परिवारवाद की राजनीति के प्रतीक भी रहे, जिन्हें गांधी परिवार का नज़दीकी माना जाता है। आपको बता दें, पिता की छाप के साथ राजनीति में पहचाने गए सचिन को भी किसानों और गुर्जरों को नेता माना गया, यानी कि एक अलग समुदाय का ही नेता माना गया, किसानों और गुर्जरों का। लेकिन सचिन ने अपनी अलग पहचान के लिए गैर गुज्जर चुनाव क्षेत्र अजमेर को चुना और 2009 में वहां से चुनाव भी जीता, यानी कि बिल्कुल भी जोखिम से नहीं कतराए थे सचिन पायलट। 2014 की हार के बाद सचिन ने फिर जोखिम उठाया और दिल्ली की सियासत छोड़कर राजस्थान कांग्रेस की कमान संभालने की जिम्मेदारी चुनी और इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के सारथी बनकर उभरे। अब बात करें किस तरीके से राजेश पायलट और सचिन के बीच तुलना करते हुए यह समझना जरूरी है कि दोनों का समय स्थितियां अलग रहीं। एक तरफ जब कांग्रेस सत्ता में थी और देश की सबसे बड़ी पार्टी थी तब राजेश पायलट का दौर था, जबकि सचिन का समय यह है कि जब कांग्रेस पार्टी रह गई और सत्ता उसके लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही है। मौजूदा हालात और इतिहास को ध्यान में रखते हुए अगर कहा जाए तो पिता पुत्र के बीच सबसे बड़ी समानता महत्वाकांक्षा और बगावत दिखी। राजेश पायलट और सचिन के करियर पर आधारित जिस तरीके से कई सारे लेख सामने आए उसमें से एक ये था कि किस तरीके से, आपको बता दें, जहां कांग्रेस में जो चापलूसों की परंपरा रही, पिता पुत्र दोनों ही उससे बच निकलने में कामयाब रहे और इसी वजह से हर ठोकर के बाद भी उठने में दोनों मिसाल बनते रहे। ये एक कड़वी हकीकत है कि किस तरीके से पिता पुत्र की इस जोड़ी ने हमेशा ही राजनीति में एक अलग ही छाप छोड़ी है और अभी भी सचिन पायलट को एक अलग ही तवज्जो दी जाती है। जब भी वो जनता के समक्ष जाते हैं, एक युवा नेता के रूप में उनको एक अलग पहचान मिली है। लेकिन आला कमान का क्या फैसला रहता है राजस्थान की राजनीति में उनको लेकर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से राजेश पायलट भी किस तरीके से जहां पर शुरुआत इनकी रही थी राजनीतिक सफर की, जनताओं के बीच नाम कमाने के लिए अपने ऐतिहासिक कुछ बातों को उठाया था, तो वहीं नरेंद्र मोदी ने भी अपनी ऐतिहासिक कुछ बातों को उठाया था। पायलट का नाम राजस्थान की राजनीति में काफी लंबे समय से चलता आया है। लेकिन अब बात आती है सचिन पायलट की। क्या सचिन पायलट सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं? क्या अशोक गहलोत खुद ही अपनी कुर्सी छोड़कर सचिन पायलट को अपनी कुर्सी सौंपेंगे? क्या सचिन पायलट का रुतबा इतना बढ़ चुका है कि आला कमान यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये खुद ही फैसला लेकर सचिन पायलट को सीएम कुर्सी पर बैठाते हैं या दिल्ली की राजनीति की ओर रुख कराते हैं? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में। तो तमाम जानकारी आती रहेंगी और हम आप तक लाते रहेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं जो आज की हमारी खास रिपोर्ट थी राजेश पायलट, सचिन पायलट के पिता से जुड़ी, आपको पसंद आई होगी। तो बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम खबरों के लिए। मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।